हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग फिज़िक्स चालू करने वाले हैं। इस फिज़िक्स में पहला चैप्टर यूनिट्स एंड डायमेंशंस के ऊपर है। छोटा सा चैप्टर है, 1.5 पेज का, बट इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पे यूनिट का डेफिनेशन दिया है। यूनिट क्या है? तो यूनिट कोई भी ऐसा स्टैंडर्ड जिससे कि फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र किया जा सके, उसे हम यूनिट कहते हैं। यूनिट के कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे दिए हुए हैं, वही हम देख लेते हैं। यूनिट क्या है? यूनिट कोई भी एक वेल डिफाइंड क्वांटिटी है जो कि आसानी से रिप्रोड्यूस हो सके कितने बार भी। इसको हम कंपैरिजन के लिए आसानी से यूज़ कर सकें और ये दुनिया भर में एक्सेप्ट किया हो, और साथ ही फिज़िकल कंडीशंस जो भी अगर चेंज भी हो रहा है उससे ये इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो यूनिट की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको ध्यान में रखिएगा। जो इन कंडीशंस को फुलफ़िल करेगा उसी को यूनिट कहेंगे। अब यूनिट दो टाइप्स के होते हैं, पहला फंडामेंटल और दूसरा डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट नाम से ही क्लियर है, ऐसे यूनिट जिस कुछ यूनिट्स को हम लोग फंडामेंटल डिफाइन कर दिए, ठीक है, और बाकी बाकी जो भी यूनिट है अगर वो सब हम फंडामेंटल यूनिट से डिराइव कर सकते हैं तो वैसे यूनिट्स को डिराइव्ड यूनिट बोल दिए। अब सिस्टम ऑफ यूनिट्स की जब हम बात करेंगे तो ये डिपेंडिंग अपॉन कंडीशंस एंड सर्कमस्टांस इसको अलग अलग सेट में बांटा गया है। एक जिसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट का सिस्टम है वो है एसआई यूनिट, ठीक है। ये हम लोग इंटरनेशनल लेवल पर कैलकुलेशंस में यूज़ करते हैं। उसके अलावा और भी इम्पोर्टेंट यूनिट्स है सीजीएस यूनिट, एमकेएस सिस्टम यूनिट एंड एफपीएस सिस्टम। ये चार सिस्टम्स है। अब एसआई यूनिट्स की हम जब बात करेंगे तो उसमें टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। ये सातों फंडामेंटल यूनिट्स का यहाँ पे नाम दिया हुआ है। लेंथ को हम मीटर में नापते हैं, सिंबल एम है। उसी तरीके से मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जो बेसिक यूनिट है लेंथ, मास, टाइम, ये सब आप लोग को याद ही रह होगा। इसके अलावा 9-10 तक हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ते हैं, एम्पियर, जिसका कि एसआई यूनिट एम्पियर है। और बट क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से ल्यूमिनस इंटेंसिटी की। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का एसआई यूनिट क्या है? तो उसका एसआई यूनिट कैंडेला है, जिसको कि सिंबल सीडी से डिनोट करते हैं। और एक सातवां वाला है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको कि हम मोल से डिनोट करते हैं। एमओएल इसका सिंबल है, ना कि एमओएलई, ठीक है, ध्यान रखना है, पूछा जाता है ये। और टेम्परेचर को हम किस में नापते हैं? केल्विन में नापते हैं, इसका सिंबल के से डिनोट किया जाता है। तो ये टोटल 7 जो यूनिट है वो एसआई यूनिट के फंडामेंटल यूनिट्स का पार्ट है। अब इन्हीं सातों फंडामेंटल यूनिट्स की मदद से हम बाकी सप्लीमेंट्री यूनिट्स को भी डिराइव कर सकते हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट जो फेमस है वो है प्लेन एंगल के लिए हम रेडियन यूज़ करते हैं, आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। सर्कल में हम रेडियंस के फॉर्म में ही नापते हैं एंगल को। और सॉलिड एंगल के केस में स्टीरेडियन है, जिसको कि सिंबल एसआर से होता है। अब बाकी सारे यूनिट जो कि इन फंडामेंटल यूनिट्स की मदद से डिराइव किए जा सकते हैं उनको डिराइव्ड यूनिट्स बोलते हैं, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट डिराइव्ड यूनिट्स का यहाँ पे दिया हुआ है। पहला है फोर्स। फोर्स का जो ऐसा यूनिट है वो है न्यूटन, और उसका सीजीएस यूनिट क्या है? डाइन। जबकि दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वर्क, वर्क को हम जूल में नापते हैं। 1 जूल इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग। ये रिलेशन भी आपको पता होना चाहिए। तो लूसेंट में ये जो छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन है ना, ये भी काफ़ी क्रूशियल हो जाते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो ये पहला ही चैप्टर, बट एक बेसिक स्ट्रैटेजी हम लेके चलेंगे कि क्या किन किन चीज़ों पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो अभी तक हम लोग देखे हैं कि जितने भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं उनका एसआई यूनिट, वो फंडामेंटल यूनिट जो होते हैं, और उसके अलावा डिराइव्ड यूनिट देखे। अब कुछ प्रैक्टिकल यूनिट लेंथ, मास और टाइम का दिया हुआ, इससे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, ठीक है। कैसे इंपॉर्टेंट है हम बताते हैं। जैसे कि लाइट का लेंथ का जो यूनिट है उस लाइट ईयर के फॉर्म में भी इसको नापा जाता है। ये लाइट ईयर है क्या? बेसिकली ये बेसिकली लाइट के द्वारा एक साल में किया जाने वाला जो भी डिस्टेंस होगा उसको लाइट ईयर में नापा गया, ठीक है। और ये कितना होगा? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। अब इसके अलावा जो दूसरा लेंथ का यूनिट है जो पूछा जाता है पारसेक के बारे में, कि पारसेक भाई किसका यूनिट है ये बताओ। तो किसका यूनिट है? लेंथ का यूनिट है। नॉटिकल माइल के बारे में पूछा जाता है। माइक्रोन, एंगस्ट्रॉम, ये सब किसका यूनिट है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसके बारे में पूछा जाता है। तो ये सब किसका यूनिट है? सब लेंथ का यूनिट है। फिर आएगा मास। मास से रिलेटेड जो पूछा जाता है वो है एटॉमिक मास यूनिट, डाल्टन।
ये भी यूनिट है, किसका यूनिट है, मास का यूनिट है। और ये होता कितना है, 1.66 इंटू 10⁻27। ठीक है, तो ये भी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं कि AMU किसका यूनिट है, किसका यूनिट है, मास का यूनिट है। फिर चंद्रशेखर लिमिट, ये भी पूछा जाता है। तो आप लोग ये सब ध्यान दीजिए कि लेंथ, मास और टाइम, ये तीनों के जो भी यहाँ पे यूनिट दिए हुए हैं, इन सबको ध्यान देना है कि इसकी क्या प्रैक्टिकल यूनिट्स डेली लाइफ में पूछे जाते हैं। ठीक, प्रीफिक्सेस के बारे में देख लेते हैं कि मेट्रिक सिस्टम में क्या प्रीफिक्सेस यूज़ होता है। ये भी कभी कभार पूछा जाता है और इन जनरल भी पता होना चाहिए क्या है। ठीक है, तो कुछ प्रीफिक्सेस जो सिंबल्स के साथ होते हैं, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, जेप्टो, योक्टो। आजकल जेप्टो खूब चल रहा है तो पता भी होना चाहिए, पूछ भी सकता है कि जेप्टो क्या है। जेप्टो का सिंबल जेड से होता है और ये अक्सर 10⁻21 को डिनोट किया जाता है। ठीक है, इस पॉइंट को। इसी तरीके से ये तो हो गया लोअर साइड में। अब हायर साइड में इधर है डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा, योटा। ठीक है, तो डेका क्या है, 10⁻1 मल्टीप्लायर को डेका बोलते हैं। हेक्टो क्या है, 10⁻2। किलो क्या है, 10⁻3। मेगा 10⁻6। गीगा 10⁻9। टेरा 10⁻12। पीटा 10⁻15। एक्सा 10⁻18। जेटा 10⁻21 और योटा 10⁻21। अब ये तो कुछ प्रीफिक्सेस हम लोग देख लिए जो कि लोअर साइड और हायर साइड में क्या क्या है। इसके अलावा कुछ MCQs यहाँ पे मैंने डाला हूँ, ये पूछे जाते हैं। ठीक है, ये कुछ एग्जाम में पूछे गए इस टाइप के क्वेश्चन, तो वो देख लीजिए कि हाउ मैनी बेस SI यूनिट्स आर डिफाइंड इन द इंटरनेशनल सिस्टम। कितने हैं। तो अच्छा, पहली बात कि ये MCQ करने से पहले आप लोग वीडियो पॉज कीजिएगा और खुद से आंसर दीजिएगा, बाद में चेक कीजिएगा कि हम लोग जो आंसर मिला रहे हैं वो आप मैच कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर आपका सही है तो काफ़ी अच्छा आपका ऑलरेडी है, इस सब्जेक्ट पे, इस टॉपिक पे आपका पकड़ अच्छा है। ठीक है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपकी कम सही हो रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको बार बार रिवाइज कीजिए। इतना से आप बेसिक नॉलेज आप ले सकते हैं यूनिट्स के ऊपर। ठीक है, तो चलिए करते हैं। SI यूनिट को कैसे डिफाइन किया गया, हाउ मैनी SI यूनिट्स आर डिफाइंड इंटरनेशनल सिस्टम में, कितने SI यूनिट्स को डिफाइन किया गया। तो आंसर क्या होगा, 7। दूसरा कि ये चारों यूनिट जो दिए गए इसमें से कौन सा बेस क्वांटिटी नहीं है। क्या मास बेस क्वांटिटी है, हाँ है। क्या टाइम बेस क्वांटिटी है, हाँ है। क्या टेम्परेचर बेस क्वांटिटी है, हाँ है। फोर्स नहीं है, फोर्स एक डिराइव क्वांटिटी है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा फोर्स। तीसरा क्वेश्चन है SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का SI यूनिट जो है वो फराड होता है। ठीक है, ये पता होना चाहिए, हम लोग को 11-12 में ये पढ़ाया जाता है कैपेसिटेंस। फिर थोड़ा और डीप में जाएंगे तो एक क्वांटिटी आता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इसके बारे में पूछा जाता है कि इसका ऐसा यूनिट क्या है। तो इसका ऐसा यूनिट टेस्ला है। अब समझ रहे होंगे कि क्यों पूछा जाता है कि मैं इसका ऐसा यूनिट क्या है। ठीक है, तो टेस्ला से आप सभी लोग परिचित होंगे और पता होना चाहिए कि टेस्ला किसका ऐसा यूनिट है, किसका है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का है। फिर अब ये चारों क्वांटिटी दिया गया, इस सब में से डायमेंशनलेस कौन सा है। क्या फ्रीक्वेंसी, एंगल, प्रेशर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इन सब कौन सा डायमेंशनलेस। तो आंसर होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट ये किसका यूनिट है, ये एनर्जी का यूनिट है। ठीक है, फिर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G, इसका SI यूनिट क्या होगा। SI यूनिट होगा, क्या होगा बताइए, होगा मीटर क्यूब पर किलोग्राम पर सेकंड। फिर उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का सिंबल क्या चीज़ से हम डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, मोल से, MOL। ठीक है, फिर सॉलिड एंगल को किस में मेज़र करते हैं, स्टेरेडियन में। ठीक है, प्लेनर एंगल को हम लोग मेज़र करते हैं रेडियंस में, जबकि सॉलिड एंगल को स्टेरेडियंस में। अब इन सब में से कौन सा ऐसा पेयर है जो कि आइडेंटिकल डायमेंशन का होगा। काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क, फोर्स एंड एनर्जी, टॉर्क एंड इम्पल्स, स्ट्रेस एंड प्रेशर। आंसर होगा काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क। ठीक है, तो इसके साथ में यूनिट चैप्टर हम यहाँ ख़त्म करते हैं।